यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर ऑफ मास एम, लेंथ आपको एल दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, इज इन इक्विलिब्रियम इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी आपको रो दे रखा है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में है, मान लो इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे डूबी हुई है, एक्स नॉट। क्लियर है? तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी ना, इसमें लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो एम जी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, रो ए जी इंटू एक्स नॉट। ये बेटा आपके पास ए इंटू एक्स नॉट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एक्चुअल में हमारे पास जो फोर्स ऑफ बायोप्सी होते हैं, क्योंकि देखो एम जी नीचे लगेगा, डूबे हुए पार्ट पे बायोप्सी ऊपर लगेगा, तो एफ फोर्स ऑफ बायोप्सी कितना होता है, वी इन इंटू रो इंटू जी, है ना। तो वी इन की वैल्यू हमने क्या लिख दिया है, ए इंटू एक्स नॉट। बात समझ आ रही है? ये हो जाएगा बेटा, तो ये चीज लिख दी है, राइट। अब यहाँ पे मान लो स्लाइटली इसको आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया, राइट। कितना और डिस्टेंस आपने इसको एक्स, तो यहाँ से सरफेस से कितना हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तभी तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा बेटा। तो अब यहाँ पे जो एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट जो होगा दैट इज एम जी माइनस आपके पास रो ए जी एक्स प्लस आपका कितना हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर ब्रेक करेंगे, ओपन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एम जी तो एज इट इज रहेगा, रो ए जी एक्स माइनस आपका रो ए जी एक्स नॉट। ठीक है, एम जी की वैल्यू जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गेट आउट हो जाएगा भाई, सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस रो ए जी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एफ नेट है, राइट। तो ये चीज आएगा, तो आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ डिपेंडेंसी देखना है फोर्स की। तो हमारे पास ये जो फैक्टर है, यही जो क्या हो जाएगा आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी का काम करेगा, और डिवाइड में आपका मास भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो ए जी डिवाइडेड बाई कितना, एम, राइट। यहाँ पे मास भी तो आएगा, आप इसको लिख सकते हैं एम ए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना बेटा, अगर मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट रो ए जी डिवाइडेड बाई एम। टाइम पीरियड कितना होता है, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रो ए जी। तो यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए बेटा कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आंसर है। तो हमारे पास टू पाई स्क्वायर रूट एम बाई रो ए जी, दैट इज आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर?